किसान बॉर्डर पर भूखा और प्यासा मरने की कगार पर पड़ा हुआ है और देश का कृषि मंत्री अपने परिवार के साथ कैंटीन में भोजन कर रहा है, उसकी तस्वीरें साझा कर रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि जिस देश का किसान बॉर्डर पर भूखा और प्यासा पड़ा हुआ है, वहां जाने के बजाय देश का कृषि मंत्री अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा है। वो भोजन उनके पेट में जा कैसे रहा है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। सोचिए, उस गांधी ने कितना बड़ा त्याग किया था, जिसने अपने शरीर से कपड़े उतार दिए इस भारत की जनता के लिए, और हमारे देश का कृषि मंत्री भोजन नहीं त्याग पा रहा एक किसान को देख करके। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। सोचिए आप, 26 नवंबर कितना समय हो गया। इस समय देश का युवा भी इतने समय तक भूखा नहीं बैठ सकता। इतने आंदोलन देश में हो रहे हैं, 4 दिन में कमर टूट जाती है, घर चला जाता है। लेकिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की मांगों के लिए वहां पर भूखे और प्यासे खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इतना समय हो गया, लेकिन आप आश्चर्य की बात देखिए कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने एक सांसद की छोटी मामूली चवन्नी छाप चोट को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे ड्रामा करने के लिए, वो शिवराज सिंह चौहान मरते हुए किसान को देख करके वहां उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे, उनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता कितना बड़ा ड्रामेबाज और नौटंकीबाज है। कैमरे के सामने एक से एक बढ़िया नौटंकी और ड्रामा करते हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। किसानों का दर्द देख करके शिवराज सिंह चौहान को कोई दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता तो डल्लेवाल जी की तस्वीर को देखकर, उनके हालात को देखकर, क्या शिवराज सिंह चौहान नव वर्ष पर अपने परिवार के साथ पार्लियामेंट की कैंटीन में वहां पर भोजन करते? और करते तो ठीक है, लेकिन क्या उसकी तस्वीर साझा करते कि मैं आज यहां पर आया हूं, पुरानी यादें ताजा हो गई, कुणाल जब छोटे थे तब मैं यहां पर आया था, इतने तमाम तरह की बातें उन्हें शोभा देती हैं। एक देश का किसान जो भूखा प्यासा मरने की कगार पर पड़ा हुआ है और शिवराज सिंह चौहान अपने यहां पर पुरानी यादों में डूबे हुए हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल शर्म नहीं आई ये दृश्य देख करके कि मेरे कृषि मंत्री रहते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल वहां मरने की कगार पर है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जयंती पर बढ़िया बढ़िया ट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के सिद्धांत क्या शिवराज सिंह चौहान अपने जीवन में उतारते भी हैं क्या, या केवल ट्वीट करके अपने आप को महान नेता दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या ये धूर्तपना नहीं है कि एक देश के कृषि मंत्री किसान नेता से बात नहीं कर रहे, उनकी मांगों को मान नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं और यहां पर भोजन भी कर रहे हैं? फिर किस तरीके से कृषि मंत्री महान हो सकते हैं? कोई बता सकता है कि किस आधार पर शिवराज सिंह चौहान महान है? केवल खुद को किसान पुत्र बता देने से, धरती पुत्र बता देने से, या फिर खेत में फोटो खिंचवा लेने से लौकी के साथ में कोई किसान पुत्र नहीं बन जाता। ये तो एक फिल्म एक्टर भी करता है फिल्मों में। आमिर खान, सलमान खान कभी भी बन जाएंगे, अमिताभ बच्चन कभी भी बन जाएंगे किसान। तो क्या वो किसान नेता हो जाएंगे या किसानों के हितैषी हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। और आप देखिए हैरत की बात, जब पार्लियामेंट में चवन्नी छाप चोट लगी इनके सांसदों को, तो लंबे लंबे ड्रामे चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, दर्द बयां कर रहे थे अपने सांसद का, और यहाँ किसान नेता से इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। दोस्तों, असलियत और सच्चाई ये है कि शिवराज सिंह चौहानों को किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। अपने परिवार का पेट भर रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये इस देश की सच्चाई है। अगर इस देश का नेता जरा भी आम आदमी के लिए सोच रहा होता तो न तो इतनी महंगाई होती, न इतनी बेरोजगारी होती, और देश की आवाम जनता सुकून महसूस कर रही होती, जो कि अभी नहीं कर रही है। लेकिन क्या करना है, अपना पेट भर जाए, बीवी का पेट भर जाए, बच्चों का पेट भर जाए, किसान जाए भाड़ में। डल्लेवाल जी कल मरते हो, आज मर जाए शिवराज सिंह चौहान के लिए, उन्हें कोई हमदर्दी होगी क्या? दो बस ट्वीट कर देंगे 2-4 अक्षरों का कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मुझे बेहद हमदर्दी है। देख लीजिएगा, अगर कुछ अनहोनी होती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के चिंता जता रहा है और पंजाब सरकार से कह रहा है कि आप जो है उनको अस्पताल में भर्ती करवाइए,
इसके लिए बाकायदा पंजाब सरकार ने 2 दिन का समय मांगा कि आप हमें समय दीजिए बात करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय दे दिया कि आप जो है डल्लेवाल जी से बात करिए, उनका अनशन खत्म करवाइए, अस्पताल में उनको भिजवाइए। लेकिन यहां पर पंजाब सरकार ने भी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में गिरा दी। उन्होंने कहा कि वो तैयार तो हैं, मान भी सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, यहां पर बात डाल दी गई है। और हैरत की बात देखिए यहां पर कि नरेंद्र मोदी सरकार, कृषि मंत्री उनसे मिले, बात करें अगर उन्हें हमदर्दी है डल्लेवाल जी से, किसानों से, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कल मरते हो आज मर जाएं। अगर चिंता होती तो जैसे अपने सांसद को पहुंचने देखने के लिए पहुंच गए थे छोटी सी पट्टी पर, यहां पर भी पहुंच जाते, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं। और यहां पर कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं डल्लेवाल जी, खुद के लिए कोई महल नहीं मांग रहे डल्लेवाल जी। उनकी धर्मपत्नी जी उनके साथ छोड़ के जा चुकी हैं, किसानों के हित के लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं, केवल एमएसपी के लिए गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, किसानों के हितों की मांग कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान कैसे नेता हैं जो किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, और किसानों से हमदर्दी नहीं है, अपने बेटे परिवार को लेकर कैंटीन में नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। दोस्तों चलिए भोजन कर लेते, आपको भूख ज्यादा लगी होगी, लेकिन तस्वीरें तो नहीं डालते नई साल पर इस तरह की, जहां एक किसान नेता इस तरीके से दुर्दशा में पड़ा हुआ है और आप तस्वीरें साझा कर रहे हैं। क्या शोभा देता है नई साल पर? सोचिए कितना अच्छा होता है कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर जाते, मुलाकात करते डल्लेवाल जी से और वो तस्वीर नई साल पर साझा करते। देश में कितना अच्छा संदेश जाता कि देश का कृषि मंत्री इतना संवेदनशील है कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने पेट को छोड़कर, भूख लग रही थी लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने खाना नहीं खाया डल्लेवाल जी को देख करके और वहां की तस्वीर साझा की। लेकिन वो तो नहीं की, यहां की कर दी, साधना सिंह जी के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं और कैंटीन में भोजन कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ठंड का मजा ले रहे हैं, सुरसुरी ठंड में सुरसुरा बढ़िया गर्म भोजन करके और बढ़िया एकदम चेहरा चमका के चल देंगे वहां से कैंटीन से भोजन करके। दोस्तों ये देखने वाली बात है, यहां पर डल्लेवाल जी इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जहां हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को लेकर के बच्चों ने आंदोलन किया, बिहार में भी किया। कमर टूट जाती है आंदोलन में 2 दिन में, ठंड से हालत खराब हो जाती है और तुरंत सरकार के सामने झुक जाते हैं लोग जाकर के। लेकिन यहां पर डल्लेवाल जी 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। दोस्तों देखने वाली बात यही होगी, क्या शिवराज सिंह चौहान डल्लेवाल जी से मुलाकात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी मुलाकात करते हैं, या फिर डल्लेवाल जी इसी तरीके से किसानों के हितों के लिए अपनी जान दे देंगे और इस देश के कृषि मंत्री को, इस देश की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 डल्लेवाल आ जाए चाहे 100 डल्लेवाल चले जाए। दोस्तों आप जो भी सोचते हो इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिए, जिससे इस देश के नेताओं की बेशर्मी जन जन तक पहुंचे, वो भी देख लें कि इस देश के नेता कितने बड़े बेशर्म हैं, न उनमें कोई संवेदनशीलता है और ना ही किसी भी प्रकार की हमदर्दी। अगर चिंता है तो अपने पेट की, अपने बच्चों के पेट की चिंता है, जिसके चलते कैंटीन में भोजन कर रहे हैं। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे थैंक्स का और ज्वाइन का बटन होगा, उसके द्वारा हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।